हाँ बेटा बच्चों, 12th माय स्टूडेंट्स, देखिए बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये प्रूव किए बेटा, बहुत समझाया मैंने, बार बार समझाया मैंने कि आप जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे बेटा, प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस होगा और उतना ही पहले जैसा वेपर प्रेशर मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना पड़ेगा। ओके गाइस, तो याद रखना बेटा, व्हेन इन प्योर सॉल्वेंट डिसॉल्व सम अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, दिल से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, दिल से। तो बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रिड्यूस कंपेयर देन सॉल्वेंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। ओके गाइस, तो बेटा जब आप ये बेटा प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से बेटा अभी सरफेस पे जब आप क्या डालेंगे बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके गाइस, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे बेटा, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कुछ मॉलिक्यूल सब सरफेस पर आ जाएंगे, पहले केवल प्योर सॉल्वेंट के थे। तो बेटा अब सरफेस पर प्योर सॉल्वेंट के साथ साथ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल आ गए हैं। तो सरफेस पर बेटा प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कम हो गए तो वेपर प्रेशर भी पहले से कम हो जाएगा। ओके गाइस, वेपर प्रेशर भी पहले से कम हो जाएगा। तो बेटा वेपर प्रेशर को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वेपर प्रेशर को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बेटा? वेपर प्रेशर को लोअरिंग के लिए, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर आपने बेटा इसके 10 मॉलिक्यूल डाल दिया, 10% डाल दिया, 10 मोल डाल दिए तो सीधे सीधे वेपर प्रेशर 10 यूनिट कम हो जाएगा। बेटा इसके 20 डाल दोगे तो वेपर प्रेशर अब 20 यूनिट कम हो जाएगा। बेटा इसके अगर आपने 30% डाल दिए तो 30% वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब यूनिट में लो, परसेंट में लो, मोल में लो। तो कुल मिला के बेटा लोअरिंग के लिए जिम्मेदार कौन है? XB। XB क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। और XB इक्वल टू क्या होता है बेटा? NB अपॉन Na प्लस NB। ओके गाइस, याद रखना बेटा। मीन्स बेटा जो सॉल्यूट का, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है सीधे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के प्रोपोर्शनली चलता है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा डालोगे बेटा, ज़्यादा क्वांटिटी डालोगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा यहाँ आएंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा आएंगे तो XB की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो कुल मिला के जो लोअरिंग है वेपर प्रेशर में वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करोगे वेपर प्रेशर उतना बेटा रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद भी जो वेपर प्रेशर आ रहा है, जो वेपर प्रेशर इसके डालने के बाद भी जो वेपर प्रेशर आ रहा है, तो वेपर प्रेशर जो डेवलप हो रहा है किसके कारण हो रहा है? वो प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के कारण हो रहा है। प्योर सॉल्व वेपर प्रेशर तो सीधे सीधे बोलता है बेटा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PA क्या है बेटा? इसके पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये फार्मूला डिराइव कर चुका हूं। PA इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके गाइस, ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा? XA क्या है बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू XA। वेपर प्रेशर है बेटा PA और ये है बेटा XA। ओके गाइस, कैपिटल X लिखो, दिक्कत नहीं, सीधे प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन है कि जैसे जैसे बेटा आप, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ XA। मींस सॉल्वेंट जितना ज्यादा सरफेस पर होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में आएंगे और वेपर प्रेशर को मेंटेन करेंगे। लेकिन जो कमी आ रही है वो किसके कारण है बेटा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कारण है। तो जो इसके पहले बेटा आपने लेक्चर में जो नोट्स बनाए थे और क्या प्रूव किए थे बेटा? PA प्रोपोर्शनल टू XA, प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करेंगे तो PA इज इक्वल टू P0A या P0A इंटू XA। XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट या नंबर ऑफ मोल ऑफ प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सीधे सीधे बेटा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन कब बनेगा? जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे। ठीक है बेटा, तो ये बड़ी सिंपल चीज़ है। ओके गाइस, आपके दिमाग में परमानेंटली फिट होना चाहिए एग्जामिनेशन तक। ठीक है, तो ये बेटा राउल्ट लॉ इक्वेशन, ये राउल्ट लॉ इक्वेशन कब हम लोगों ने डेवलप किए बेटा? व्हेन इन प्योर सॉल्वेंट सम अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व, तो क्या बन गया? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बनने के बाद भी जो वेपर प्रेशर होगा किसका? सॉल्यूशन का होगा, सीधे XA के क्या होगा बेटा? प्रोपोर्शनल। लेकिन जो कमी आई है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है भाई?
कमी के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा एक्स बी क्या है बेटा, मोल फ्रिक्शन या नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो बेटा मैं ये भी प्रूव करूंगा कि जो कमी आई है किसमें बेटा, वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग हुई है उसके लिए एक्स बी जिम्मेदार है, लेकिन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद भी जो वेपर प्रेशर आ रहा है उसके लिए एक्स से जिम्मेदार है, एक्स से मॉलिक्यूल के, एक्स से के मोल फ्रिक्शन एक्स से के कारण आ रहा है, लेकिन जो लोअरिंग हो रही है वो एक्स बी के कारण हो रही है। ओके गाइस, जितना ज़्यादा एक्स बी होगा, जितना ज़्यादा क्वांटिटी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे, क्वांटिटी बेटा एन बी इजिकल टू क्या है, डब्ल्यू बी बाई एम बी होता है, ठीक है। तो डब्ल्यू बी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एन बी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एक्स बी की वैल्यू ज़्यादा होगी, एक ही बात है। क्वांटिटी बोलो, नंबर आप बोलो या बाद में मोल फ्रैक्शन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मोल फ्रैक्शन के रूप में हमको क्वांटिटी फाइनली काउंट करना है। तो बेटा अब ये तो फार्मूला हम लोगों ने डिराइव कर चुके थे, एक बार मैंने ये 5 मिनट रिवाइज किया। अब बेटा आगे क्या, ध्यान दो इधर। अब बेटा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग कौन कर रहा है? पर याद करो मैं जो समझाया था कि जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं डाले थे तो सरफेस पर मान लो प्योर सॉल्वेंट के 100, प्योर वाटर या प्योर सॉल्वेंट के 100 मॉलिक्यूल्स थे, तो 100 मॉलिक्यूल और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये 100 वेपर मॉलिक्यूल्स आ रहे थे बेटा, वेपर मॉलिक्यूल्स 100 पे 100 आ रहे थे क्योंकि सरफेस पे 100 थे। अब आपने क्या डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मान लो 10% डाल दिए, तो अब इसके 90 है, किसके बेटा, प्योर सॉल्वेंट के, तो अब 100 पे 90 आएंगे, तो वेपर प्रेशर पहले से कम हो गया ना भाई। ये कमी के लिए जिम्मेदार कौन है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की क्वांटिटी। अब जितना ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेगा बेटा वेपर प्रेशर उतना 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 कम होगा। तो मैं बेटा उसी राउल्ट इक्वेशन से लोअरिंग इन क्वेश्चन बना दो, काउंट द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये बेटा यहाँ जितनी भी थ्योरियाँ पढ़ोगे बढ़िया नीट वीट के क्वेश्चंस मिल जाते हैं बेटा, बड़ा न्यूमेरिकल करने में काम आते हैं। काउंट द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर बाय लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि बेटा आगे जब मैं अगले लेक्चर्स पढ़ाऊंगा तो एक रिलेटिव लॉवरिंग टर्म आएगा। मैं अभी लॉवरिंग पढ़ा रहा हूं, लॉवरिंग मीन्स कमी, किसमें कमी, वेपर प्रेशर में कमी। कब हो रही है, जब आप क्या डाल रहे हैं बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और जितना ज़्यादा आप क्या डालोगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर उतना रिड्यूस होगा। तो उसी को प्रूव कर रहे हैं किससे बेटा, राउल्ट इक्वेशन से। तो बेटा काउंट द लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर बाय राउल्ट इक्वेशन, राउल्ट इक्वेशन, ठीक है, याद रखना बेटा। तो बाकी सब तो साइन या सिंबल पता है कि एक्स ए क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एक्स बी क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, पी ए क्या है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी जीरो क्या है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं मिक्स किए थे। ओके, अब ध्यान दे इधर, अच्छे से समझना बेटा। तो बेटा कैसे, फ्रॉम राउल्ट ला इक्वेशन, फ्रॉम राउल्ट्स ला इक्वेशन, ठीक है बेटा, फ्रॉम राउल्ट्स ला इक्वेशन, पी ए, व्हाट यू मीन बाय पी ए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डिसॉल्व नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। एक्स ए क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट, कि जितने ज़्यादा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे सॉल्यूशन में या सरफेस में, जो रेशियो सॉल्यूशन में होगा वही रेशियो सरफेस में होगा। ओके, एंड पी ए आर करके आप इसको रिमूव करते बेटा, तो पी जीरो ए या पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ठीक है बेटा। एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी जीरो क्या है बेटा, कांस्टेंट है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट का हर एक कैरेक्टर, हर एक प्रॉपर्टी को हम लोग कांस्टेंट लेंगे बेटा। तो उसमें जो डेविएशन, उसमें जो फ्लक्चुएशन लेके आता है वो कौन लेके आता है बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, तो ध्यान देना बेटा। तो मुझे क्या प्रूव करना है बेटा, काउंट द लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर बाय राउल्ट इक्वेशन, ठीक है। तो वेपर प्रेशर में जो लॉवरिंग हो रही है वो किसके कारण हो रही है, थ्योरी के अकॉर्डिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो मुझे वो इक्वेशन से प्रूव करना है बच्चे। तो ध्यान दे बेटा, बिकॉज याद करो बेटा जब मैं मोल फ्रैक्शन पढ़ा रहा था, एक्स ए प्लस, चलो सिंपल है इसमें, एक्स ए प्लस एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का जो सम है बेटा ऑलवेज इक्वल टू 1, या एक्स ए परसेंट प्लस एक्स बी परसेंट इज इक्वल टू ऑलवेज 100। याद है मोल फ्रैक्शन में कॉन्सेप्ट है बेटा कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर प्योर सॉल्वेंट ने 0.5 तो सॉल्वेंट के
मॉलिक्यूल्स ने 0.5 पार्टिसिपेशन दिया है तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी 0.5 देंगे। अगर सॉल्वेंट वाले ने 0.3 दिया है पार्टिसिपेशन तो वो 0.7 देगा। तो XA + XB = 1। ओके गाइस, तो बेटा मुझे प्रूफ करना है क्या कि जो लोअरिंग हो रही है किसमें, वेपर प्रेशर में, वो किसके कारण हो रही है, XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ध्यान देना बेटा, समझना। तो बेटा XA = क्या होगा, फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 XA = क्या होगा बेटा, 1 - XB। ओके गाइस, अब बेटा ये इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसे इक्वेशन 2 कर देते हैं, ठीक है। अब बेटा द वैल्यू ऑफ XA पुट इन इक्वेशन 1, द वैल्यू ऑफ XA पुट इन इक्वेशन 1, चलो पुट कर दे रहे भाई। तो बेटा पुट इन इक्वेशन 1 इसको बना रहे हैं बेटा, सॉरी ये है बेटा, ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करने के बाद, ठीक है, तो बना दीजिएगा, बहुत सिंपल है, अभी आ जाएगा बेटा, अभी प्रूव हो जाएगा। पुट इन इक्वेशन 1, तो PA = P0A या P0A अगर काउंट करना है तो कर सकते हो, इंटू 1 - XB। ये बेटा हम लोगों ने XA की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दी, जो राउल्ट इक्वेशन है। ये कौन सा इक्वेशन है बेटा, राउल्ट इक्वेशन, जो हम लोगों ने प्रूव कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो राउल्ट इक्वेशन या राउल्ट लॉ पूछता है तो बेटा इसी इक्वेशन तक प्रूव करना है, लेकिन आपको काउंट द लॉरिंग इन वेपर प्रेशर बाय राउल्ट इक्वेशन, या ऐसा पूछ ले बेटा, प्रूव दैट द लॉरिंग इन वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो आप ये इस आंसर को आप काउंट करेंगे, और अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बेटा इसको और कैसे लिख सकते हैं बेटा, PA = P0A - P0A इंटू XB। एनी प्रॉब्लम? ओके बेटा, XB मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसको और कैसे लिख सकते हैं बेटा, P0A या P0A माइनस PA = P0A इंटू XB, ठीक है बेटा, ध्यान देना। अब देखिए बेटा ये वाला जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स, P0A - PA, व्हाट इज दिस? P0A क्या है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जब क्या नहीं डाले थे आपने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और PA क्या है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जब आपने क्या डाल दिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो देखो जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं डाले थे तो प्योर सॉल्वेंट था बेटा, ये प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं डाले थे तो मान लो एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 वेपर मॉलिक्यूल्स आ रहे थे, किसके, प्योर सॉल्वेंट के। जब आपने क्या डाल दिए बेटा, मान लो 10% क्या डाल दिया, 10 मॉलिक्यूल क्या डाल दिया, 10 मोल क्या डाल दिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अब सरफेस पर इसके 10 आ गए, तो इसके कितने बचे बेटा, 90। तो पहले 100 पे 100 वेपर मॉलिक्यूल आ रहे थे प्योर सॉल्वेंट के, अब 100 पे 90 आएंगे क्योंकि सरफेस पर 90 है। तो पहले 100 वेपर मॉलिक्यूल का प्रेशर डेवलप हो रहा था, अब 90 वेपर मॉलिक्यूल के कारण प्रेशर डेवलप हो रहा है, क्या डालने पर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो लोअरिंग कितने की हुई, 10 की। तो बेटा इस जो भी एग्जांपल समझाया, P0A क्या था बेटा, 100 वेपर मॉलिक्यूल का प्रेशर था, और PA क्या है बेटा, PA सॉल्यूशन का नॉन वोलेट 90। तो 100 - 90 मीन्स 10। ये 10 क्या है बेटा, व्हाट इज द 10, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये 10 क्या है बेटा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये 10 आया कहाँ से बेटा, P0A - PA। तो बेटा ये जो P0A - PA है, ध्यान लेना इधर, P0A - PA, ये जो टर्म है इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और P0A क्या है बेटा, कांस्टेंट, इसको रिमूव कर दो फिर से प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू P0A कांस्टेंट है XB। तो बेटा जो मेरा क्वेश्चन था, बेटा देखो ये इक्वेशन को इंपॉर्टेंट कर लेना, ये वाला इक्वेशन इंपॉर्टेंट कर लेना, ये वाला इक्वेशन इंपॉर्टेंट कर लेना, ये दोनों इक्वेशन एक ही है बेटा। तो P0A - PA क्वेश्चन आते हैं बेटा, 4 MCQ आएंगे आपको कि लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, लॉरिंग मीन्स P0A - PA, 100 - 10, पहले 100 था,
क्योंकि 100 मॉलिक्यूल थे प्योर सॉल्वेंट के। अब 10% आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले तो अब 90 मॉलिक्यूल आएंगे। किसके बेटा? 90 मॉलिक्यूल कारण वेपर प्रेशर डेवलप होगा। तो वेपर प्रेशर में लॉवरिंग कितने की बेटा? 10 की। तो क्वेश्चन आते हैं बेटा 4 ऑप्शन कि P0 माइनस PME से लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल होती है? किसके इक्वल होती है? P0 इंटू XB। ऐसे 4 ऑप्शन देगा, या सीधे सीधे बेटा लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू XB। XB क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके गाइस, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो बेटा हमारा एक क्वेश्चन प्रूव हो गया। चलिए आप काउंट कर लीजिए, यहां से स्टार्ट कर लीजिए। चलिए ठीक है, ओके गाइस, ठीक है बेटा। तो ये बेटा हम लोगों ने राउल्ड लॉ पढ़े। राउल्ड लॉ इक्वेशन, जब भी आपको राउल्ड लॉ पूछेगा तो ये इक्वेशन आपको प्रूव करना है बेटा, इक्वेशन 1 तक बस। ये एक सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, अलग से पूछ रहा है क्वेश्चन आपको कि यार काउंट द लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, या प्रूव दैट द लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो व्हाट यू मीन बाय P0 माइनस PA बेटा? P0 माइनस PA क्या है बेटा? लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, थ्योरी क्लियर कर लो, वैल्यू पुट करो, न्यूमेरिकल भी बन जाएंगे। चलो ठीक है, पहले थ्योरी हमको क्लियर करना है, और थ्योरी क्लियर करना ही मेन चैलेंज है। ठीक है, चलिए छाप लीजिएगा प्लीज, जल्दी इसके साथ ले लो बेटा, वो प्रूव हो गया आपका। हाँ बेटा, बात करेंगे हम लोग राउल्ड लॉ सेकेंड। हम लोगों ने बेटा अभी जो राउल्ड लॉ पढ़े और लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़े, वो राउल्ड लॉ फर्स्ट से पढ़े। राउल्ड लॉ फर्स्ट ही आपको बोर्ड एग्जाम्स में काउंट होता है बेटा। तो राउल्ड लॉ की डेफिनेशन क्या है मैं लिखवा दिया हूँ, इंट्रोडक्शन लिखा है, डेफिनेशन लिखाया, अच्छे से मुझे नोट्स चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा राउल्ड लॉ सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, राउल्ड लॉ सेकेंड, राउल्ड लॉ सेकेंड। ठीक है बेटा। बेटा इस टॉपिक के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन है इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड एग्जाम में भी इसके क्वेश्चंस रहे हैं, अभी थोड़े कम दिख रहे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा। राउल्ड लॉ सेकेंड किस कंडीशन में बेटा? राउल्ड लॉ सेकेंड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं बेटा, यूज फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। आपको पता है बेटा कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, अभी राउल्ड लॉ ने बताया, राउल्ड लॉ फर्स्ट ने बता चुका है, लेकिन राउल्ड लॉ फर्स्ट से रिलेटेड है ये, लेकिन थोड़ा अलग कंडीशन के लिए है। तो राउल्ड लॉ फर्स्ट में क्या बेटा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट या मोल फ्रैक्शन ऑफ ओलेटाइल मॉलिक्यूल, क्योंकि सॉल्वेंट ओलेटाइल है वहां। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ओलेटाइल मॉलिक्यूल। ओलेटाइल मॉलिक्यूल किसके हैं? सॉल्वेंट के हैं। लेकिन बेटा यहां कुछ कंडीशन अलग है, ध्यान देना। लिक्विड में बेटा जैसे बेटा आप ये वाटर है, वाटर में क्या डाल दिया बेटा आपने? एथेनॉल। एथेनॉल भी ओलेटाइल है और वाटर भी ओलेटाइल है। तो इस कंडीशन के लिए बेटा राउल्ड लॉ सेकेंड दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो बेटा ये ध्यान देना अच्छे से, तो इसको समझना है बेटा अच्छे से, तब जाके मैं राउल्ड लॉ सेकेंड की बात करूंगा। तो राउल्ड लॉ सेकेंड में वो बोल क्या रहा है बेटा? पहले इसका इंट्रोडक्शन लिख लो, लिख रहा हूं बेटा, ध्यान देना अच्छे से, इत्मीनान से। द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्स्ड ओलेटाइल सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्स्ड ओलेटाइल सॉल्यूशन। दो बेटा सॉल्यूशन है जो ओलेटाइल है, मुझे वाटर एक सॉल्यूशन है और एथेनॉल, वाटर एक लिक्विड है और एथेनॉल एक लिक्विड है। तो क्या बोल रहा है बेटा? द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्स्ड ओलेटाइल सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्स्ड ओलेटाइल सॉल्यूशन फॉलो डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर रूल ऑफ आइडियल गैस। ये बड़ी खास बात है बेटा। तो बेटा राउल्ड लॉ ने जब, देखो बेटा ये डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर रूल ऑफ आइडियल गैस, ये क्या है बताऊंगा मैं अभी।
तो राउल्डा ने बेटा जब दो लिक्विड सॉल्यूशन दोनों सॉल्यूशन, यहां शर्त है कि लिक्विड ए मान लो और लिक्विड बी मान लो, सॉरी लिक्विड ए मान लो और लिक्विड बी मान लो, दोनों बेटा वोलेटाइल है, दोनों वोलेटाइल है, ठीक है, लिक्विड ए भी वोलेटाइल है, लिक्विड बी भी वोलेटाइल है, या सॉल्यूशन ए भी वोलेटाइल है और सॉल्यूशन बी भी वोलेटाइल है, अच्छे समझना। तो बेटा सीधे सीधे बोलता है द वेपर पे राउल्डा ने बेटा क्या कॉन्सेप्ट को चुराया है, किसके कॉन्सेप्ट को, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ के कॉन्सेप्ट को चुराया है बेटा। वो क्या है, अब देखिए सॉल्यूशन के ऊपर क्या डेवलप होता है बेटा, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर तो लाइक गैस जैसा बिहेवियर है इसका, वेपर मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल है। तो ये बोलता है सीधे सीधे कौन, राउल्ट, कि द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्स्ड वोलेटाइल सॉल्यूशन फॉलो डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर रूल ऑफ आइडियल गैस। अब आप ये समझो बेटा कि डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर रूल क्या है, पहले उसको समझा दे रहा हूं मैं। अब देखिए बेटा, ये है बेटा N2 गैस, ठीक है, N2 गैस है, और ये है बेटा O2 गैस, ध्यान दीजिएगा, ये N2 गैस हो गया, ये O2 गैस हो गया। बेटा N2 गैस जिस वेसल में रखी है, इसका बेटा N2 गैस का जो प्रेशर है वो P1 है और इसका जो प्रेशर है बेटा ये P2 है। ओके गाइस, अब बेटा दोनों गैस को आप मिक्स कर दे, चलो मिक्स कर दे रहे हैं, मिक्स कर दे रहे हैं, चलो मिक्स कर देते हैं भाई, दोनों गैस को मिक्स कर दिए। तो बेटा जो P टोटल होगा, P टोटल गैस का प्रेशर, जैसे गैस का प्रेशर वैसे वेपर प्रेशर, ऐसा बोल रहा है कौन बेटा, डाल्टन। ओके गाइस, तो बेटा P टोटल जो होगा, दोनों गैस को मिक्स कर दिए, मीन्स दोनों वेसल को आपने कनेक्ट कर दिया, तो दोनों गैस मिक्स हो गई। तो जो P टोटल आएगा इस पूरे सिस्टम का, इस गैसीय सिस्टम का जिसमें दो गैस मिक्स है, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 के सम होगा। यह है बेटा क्या, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर रूल। तो डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर रूल क्या बोलता है बेटा, ठीक है, व्हेन two or more than two gas mixed in a vessel, then total pressure of gas equal to the sum of individual pressure of individual pressure of each gases, individual pressure of equal to the sum of individual pressure of each gases। जो पूरे सिस्टम का जो गैसीय सिस्टम बेटा जिसमें टू आर मोर देन टू गैसेस आपने मिक्स कर दी हो, तो जो P टोटल होगा वो ईच इंडिविजुअल गैस के प्रेशर का सम होगा। ओके गाइस, तो ये है बेटा डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर रूल। ओके गाइस, ये बेटा 11 में था फर्स्ट चैप्टर में। खैर आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में भी इसको पढ़े होंगे शायद। तो खैर बेटा ये है सिंपल रूल है, दिमाग में रखना भी काम आएगा, क्योंकि इसका यूज कौन करेगा बेटा, राउल्डा करेगा। कहाँ करेगा, जब दो सॉल्यूशन, जैसे यहाँ दो गैस को मिक्स किया बेटा, बोलता है जब दो सॉल्यूशन को मिक्स करूंगा, जब दो वोलेटाइल सॉल्यूशन को मिक्स करूंगा, तो यही सेम कॉन्सेप्ट उस पर आप अप्लाई करेंगे। ओके गाइस, तो बेटा ध्यान दो, समझना, राउल्डा सेकेंड पे बात कर रहे हैं, आगे लिख रहा हूं बेटा मैं। राउल्डा सेकेंड का इंट्रोडक्शन हो गया। अब सीधे सीधे व्हेन टू वोलेटाइल सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन बेटा वोलेटाइल है, ध्यान देखना। व्हेन टू वोलेटाइल सॉल्यूशन A and B which vapor pressure is PA and PB respectively, ठीक है बेटा। when two volatile solution A and B which vapor pressure is PA and PB respectively, if mixed to each other, then total vapor pressure, VP means then total vapor pressure of resultant solution या mixed solution, resultant or mixed solution is equal to the
sum of equal to the sum of vapor pressure equal to the sum of vapor pressure of both solution. किसके अकॉर्डिंग बेटा? डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर रूल के अकॉर्डिंग। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा। तो समझो इधर, तो बेटा P टोटल, दो सॉल्यूशन है बेटा A एंड B, विच वेपर प्रेशर इज PA एंड PB रिस्पेक्टिवली, इफ मिक्सड टू ईच अदर, ठीक है, देन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टेंट या मिक्सड सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ बोथ सॉल्यूशन, ठीक है। तो P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। ध्यान देना बेटा, यहाँ A और B क्या है? देखो बेटा, A और इस पूरे चैप्टर में मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि A आप सॉल्वेंट के लिए यूज करोगे और B आप सॉल्यूट, B टर्म आप सॉल्यूट के लिए यूज करेंगे। लेकिन इन दिस थ्योरी, इस थ्योरी में याद रखना अच्छे से, ठीक है। एक सॉल्यूशन है वोलेटाइल, दूसरा एक B सॉल्यूशन है वो भी वोलेटाइल है। या A और B का मतलब कोई सॉल्वेंट या सॉल्यूट से मतलब नहीं है। A मीन्स A सॉल्यूशन, B मीन्स B वोलेटाइल सॉल्यूशन, ठीक है। इस थ्योरी में वो जो टर्मिनोलॉजी है वो अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो बस आप कंफ्यूज जाओगे, ठीक है बेटा। A और B एक, या मैं S1 S2 कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन यही टर्मिनोलॉजी हमारे बुक में चलती है इसलिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो P टोटल इज इक्वल टू क्या हो बेटा? PA प्लस PB। ये वही कॉन्सेप्ट है बेटा, जब डाल्टन दो इंडिविजुअल गैस को मिक्स कर रहा है तो जो P टोटल होगा दोनों गैस के इंडिविजुअल प्रेशर का सम होगा। वही सेम कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई कर रहा है। P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PP, ठीक है बेटा। जो सॉल्यूशन के ऊपर वेपर प्रेशर आएगा, वेपर प्रेशर डेवलप होगा ड्यू टू वेपर मॉलिक्यूल्स, वो दोनों इंडिविजुअल सॉल्यूशन के, दोनों A और B सॉल्यूशन के इंडिविजुअल वेपर प्रेशर का सम होगा। इज दैट क्लियर बेटा? हाँ बच्चे, थोड़ा मुस्कुरा दे। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, अच्छे से इत्मीनान से, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए बेटा, PA क्या है? PA इज द सॉल्यूशन ऑफ, PA इज द वेपर प्रेशर ऑफ A सॉल्यूशन, PA इज द वेपर प्रेशर ऑफ A सॉल्यूशन, PB इज द वेपर प्रेशर ऑफ B सॉल्यूशन। या A और B से सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं लेना, बस आपने मान ली कि दो लिक्विड है, दो सॉल्यूशन है, एक को A बोल दिया, एक को B बोल दिया। तो PA क्या है बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ A सॉल्यूशन है। PB क्या है बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ B सॉल्यूशन। अब बेटा फ्रॉम राउल्ट लॉ फर्स्ट, ध्यान देना, फ्रॉम राउल्ट लॉ फर्स्ट, फ्रॉम राउल्ट लॉ फर्स्ट क्या बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन PA इज इक्वल टू P0A इंटू XA। तो बेटा फ्रॉम राउल्ट्स लॉ वन, जो फर्स्ट राउल्ट लॉ पढ़े, फ्रॉम राउल्ट लॉ फर्स्ट, ध्यान देना, थोड़े यहां से कंफ्यूजन को निकाल देना। यहाँ A और B A सॉल्यूशन से रिलेटेड है, और A क्या है? A सॉल्यूशन, और B क्या है? B सॉल्यूशन। या A का मतलब सॉल्वेंट से मत लेना, B का मतलब सॉल्यूट से मत लेना, सीधे सीधे PA और PB। अभी समझा रहा हूं बेटा, PB इज इक्वल टू P0B इंटू XB। अब मैंने आपको पहले अनाउंस कर दिया था कि X का मतलब मोल फ्रैक्शन आप सॉल्वेंट लेना और XB का मतलब मोल फ्रैक्शन आप सॉल्वेंट, लेकिन यहां नहीं, यहां यही देखो बेटा, जब इस कंडीशन के लिए राउल्ट लॉ फर्स्ट लगाएंगे तो सीधे सीधे इस कंडीशन के लिए, जब जो मिक्स्ड सॉल्यूशन के लिए दो अलग अलग वोलेटाइल सॉल्यूशन है, तो PA क्या है बेटा? देखो समझ लो, यहाँ PA इज द वेपर प्रेशर ऑफ A सॉल्यूशन। PA को क्या बोलेंगे आप? बोलना, वेपर प्रेशर ऑफ A सॉल्यूशन। एक प्रोपोर्शनल, यहाँ पर ये P0 एक कांस्टेंट है बेटा, तो थोड़ी देर के लिए इसको दिमाग से हटाओ, तो प्रोपोर्शनल टू X से, राउल्ट लॉ फर्स्ट है, तो X से क्या है बेटा? A सॉल्यूशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल या मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल। X से क्या है? A सॉल्यूशन में प्रेजेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल। और P0 क्या है? A सॉल्यूशन में प्रेजेंट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। PA मीन्स
व्हाट इज द पी ए? व्हाट इज द पी ए? वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, P0 है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट विच प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। एक्स से क्या है? द मोल फ्रैक्शन ऑफ ओलेटाइल मॉलिक्यूल। एक्स से क्या है बेटा? द मोल फ्रैक्शन ऑफ जो ओलेटाइल फॉर्म में आ रहे हैं, वेपर फॉर्म में आ रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ओलेटाइल मॉलिक्यूल विच प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। पीबी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ बी ओलेटाइल सॉल्यूशन, बी लिक्विड का वेपर प्रेशर है। एक्सबी क्या है? बी सॉल्यूशन में प्रेजेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ ओलेटाइल मॉलिक्यूल। ये बेटा राउल फर्स्ट है ना, बी सॉल्यूशन में प्रेजेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ ओलेटाइल मॉलिक्यूल। क्योंकि बेटा राउल फर्स्ट बोलता है कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ या मोल फ्रैक्शन ऑफ ओलेटाइल मॉलिक्यूल। राउल फर्स्ट में ओलेटाइल मॉलिक्यूल केवल प्योर सॉल्वेंट के थे, लेकिन यहां सॉल्वेंट सॉल्यूट नहीं लेना है। ए और बी की मीनिंग यहां अलग है। ए मीन्स ए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, बी मीन्स बी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, पी ए मीन्स ए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, पीबी मीन्स बी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो फिर एक्स ए क्या है? अरे ए सॉल्यूशन में प्रेजेंट ओलेटाइल मॉलिक्यूल के मोल फ्रैक्शन, ये प्रोपोर्शनल है। अगर P0A को आप रिमूव करते हैं, P0B क्या है बेटा? बी सॉल्यूशन में प्रेजेंट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। XB क्या है बेटा? बी सॉल्यूशन में प्रेजेंट ओलेटाइल मॉलिक्यूल्स, वही तो वेपर प्रेशर डेवलप करेंगे, का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो बेटा ये याद रखना। तो अब ये इक्वेशन है बेटा, इसको 1 बना दो। अब बेटा राउल लॉ फर्स्ट से पी और पीबी की वैल्यू में राउल लॉ फ्रॉम राउल लॉ फर्स्ट, तो पी और पीबी की वैल्यू में कहां से रख रहा हूं बेटा? राउल लॉ फर्स्ट से। तो पी टोटल इजिकल टू P0A इंटू XA प्लस P0B या P0B इंटू XB। ठीक है बेटा, तो ये है बेटा, ये जो दोनों इक्वेशन है दिस कॉल्ड राउल लॉ सेकेंड इक्वेशन। ये बेटा राउल लॉ सेकेंड इक्वेशन कहलाते हैं ये वाले। ठीक है, इस टॉपिक में, इस थ्योरी में ए का मतलब ए सॉल्यूशन है और बी का मतलब बी सॉल्यूशन है। दोनों सॉल्यूशन ओलेटाइल है, दोनों को मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो वेपर प्रेशर डेवलप होगा उसको क्या बोला बेटा? पी टोटल। तो पी ए क्या है? द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। पीबी क्या है? द वेपर प्रेशर ऑफ बी सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन में अच्छे समझ लो, पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए मींस ए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ए सॉल्यूशन में प्रेजेंट ओलेटाइल मोल या ओलेटाइल मॉलिक्यूल के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल। और पीबी क्या है बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ बी सॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू बी सॉल्यूशन में प्रेजेंट ओलेटाइल मॉलिक्यूल का मोल फ्रैक्शन। ओके गाइस, क्योंकि ओलेटाइल मॉलिक्यूल तो वेपर प्रेशर डेवलप करेंगे। P0A क्या है बेटा? ए सॉल्यूशन में प्रेजेंट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। और P0B क्या है बेटा? बी सॉल्यूशन में प्रेजेंट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो ये है बेटा राउल लॉ सेकेंड। ये राउल लॉ सेकेंड को अच्छे से काउंट कर लीजिएगा, छाप लीजिए प्लीज। राउल लॉ सेकेंड आपको बोर्ड एग्जाम में राउल लॉ फर्स्ट ही पूछता है। तो बेटा राउल लॉ सेकेंड ये आ गया। फिर पी और पीबी की वैल्यू हमने राउल लॉ फर्स्ट से यहाँ यूज किए। तो पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए और पीबी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। या एक्स ए और एक्स बी का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूट नहीं है। या एक्स ए का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ही है जो ओलेटाइल है। या एक्स बी का मतलब बी सॉल्यूशन में प्रेजेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है जो ओलेटाइल है। चलो ठीक, चलो बेटा छाप लो इसको। वेरी गुड। हाँ तो बेटा ये राउल लॉ सेकेंड का इक्वेशन है पी टोटल, जो डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर रूल है जो गैसों पे फॉलो करते हैं, वही बेटा इनने डाइल्यूट सॉल्यूशन पे फॉलो किया है। याद रखना ये पूरे जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जो पूरे फार्मूला दे रहा है राउल, सब डाइल्यूट सॉल्यूशन पे ही अप्लाई होते हैं बेटा। बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन होगा तो फिर इसमें कुछ डेविएशंस आते हैं। खैर हमको सब डाइल्यूट सॉल्यूशन पे दिया है, ये अंडरस्टूड मान के चलना आप। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ ये राउल लॉ सेकेंड की इक्वेशन है। पी और पीबी की वैल्यू कहां से लियो बेटा? आपने राउल लॉ फर्स्ट से लियो। पी ए क्या है मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूं। पी ए क्या है बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे कि सर ने पहले बता दिए थे कि यार ए का मतलब सॉल्वेंट लेना और बी का मतलब सॉल्यूट लेना, या ए और बी दो ओलेटाइल सॉल्यूशन है। तो पी एम इज वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। क्लियर कर लो बेटा।
क्योंकि यहाँ बहुत से जनरल बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो P0A क्या हुआ बेटा, और XA क्या हुआ, मोल फ्रिक्शन ऑफ volatile molecule which present in a solution। ठीक है बेटा, ये क्लियर, ठीक है। PB मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ बी वोलेटाइल सॉल्यूशन या बी सॉल्यूशन, एंड XB क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल जो वेपर प्रेशर डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल which present in बी सॉल्यूशन। अच्छे से क्लियर कर लो, ठीक है बेटा, ओके। और P0A and P0B is the vapor pressure of pure solvent which present in A and B solution। तो बेटा यहां हम कहीं भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे जिक्र नहीं कर रहे हैं, हमने दो लिक्विड को मिक्स किए, दोनों लिक्विड वोलेटाइल है, ठीक है बेटा। और यदि मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेड या मिक्स्ड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इंडिविजुअल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के सम के इक्वल आ रहा है, बिल्कुल इक्वल टू द सम ऑफ ए एंड बी सॉल्यूशन, तो हम बोलेंगे बेटा कि सच मिक्स्ड सॉल्यूशन ओबे राउल्ट लॉ। कौन सा वाला, सेकेंड वाला, ओबे राउल्ट लॉ सेकेंड। ओके गाइस, याद रखना बेटा, ये सब लिख डालो, आप क्लियर हो जाओ, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना, ठीक है, ठीक है। अब बेटा चलो छाप लिया आपने, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसको। अब आगे एक नोट लिखवा रहा हूं बेटा, ठीक है, नोट लिखवा रहा हूं, ध्यान देना। ये है बेटा राउल्ट लॉ सेकेंड का इक्वेशन है। इफ एनी, नोट में लिखना बच्चे इंपॉर्टेंट, इफ एनी मिक्स्ड वोलेटाइल सॉल्यूशन, जो दो लिक्विड या दो वोलेटाइल सॉल्यूशन को मिक्स करके बनाया गया है, इफ एनी मिक्स्ड वोलेटाइल सॉल्यूशन ओबे राउल्ट लॉ सेकेंड, ओबे राउल्ट लॉ या ओबे राउल्ट लॉ लिख दो बेटा, ये राउल्ट लॉ फर्स्ट की इक्वेशन है जो सेकेंड में पुट किया हम लोगों ने, ओबे राउल्ट लॉ सेकेंड known as आइडियल सॉल्यूशन। तो बेटा यदि दो वोलेटाइल सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो और वोलेटाइल सॉल्यूशन का जो प्रेशर है, जो मिक्स्ड सॉल्यूशन का प्रेशर है जस्ट इक्वल टू ए सॉल्यूशन एंड बी सॉल्यूशन। जैसे बेटा एक सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर 40 mmHg है, एक दूसरा सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर 60 mmHg है, दोनों को मिक्स किए तो बेटा जो पी टोटल है वो बिल्कुल 100 मिला आपको। तो हम ऐसे मिक्स्ड सॉल्यूशन को बोलेंगे कि ये राउल्ट लॉ सेकेंड को या राउल्ट लॉ को ओबे कर रहे हैं। राउल्ट लॉ लिखो या सेकेंड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा राउल्ट लॉ सेकेंड में फर्स्ट राउल्ट लॉ की इक्वेशन इंक्लूड हुई है, समझ में आ रहा है ना, ओके। तो बेटा इफ एनी मिक्स्ड वोलेटाइल सॉल्यूशन ओबे राउल्ट लॉ सेकेंड या राउल्ट लॉ नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। ओके गाइस, ठीक है। इफ एनी मिक्स्ड सॉल्यूशन, जो दो सॉल्यूशन से मिक्स करके बनाया गया बेटा मिक्स्ड सॉल्यूशन, बेटा इसमें डेविएशन शो कर रहा है राउल्ट लॉ इक्वेशन में। देखिए बेटा एक सॉल्यूशन है जिसका वेपर प्रेशर है
50 mmHg और दूसरा का वेपर प्रेशर भी 50 mmHg है। अब दोनों को मिक्स किए तो वेपर प्रेशर मुझे क्या मिलना चाहिए? अकॉर्डिंग टू राउल लॉ सेकेंड 100 मिलना चाहिए, 100 से कम मिल रहा है। तो मैं बोलूंगा कि ऐसा मिक्स सॉल्यूशन राउल्ट लॉ इक्वेशन, जो सेकेंड वाली इक्वेशन है, राउल्ट लॉ सेकेंड को ओबे नहीं कर रहा है। या बेटा दोनों को मिक्स करने पर 50-50 100 में मिलकर आपको 105 मिल रहा है। तो मैं फिर बोलूंगा कि ये दो सॉल्यूशन राउल्ट लॉ सेकेंड को ओबे नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को बेटा मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलूंगा। तो एक ए सॉल्यूशन है जिसका वेपर प्रेशर 40 mmHg है, एक बी सॉल्यूशन है जिसका वेपर प्रेशर 60 mmHg है। दोनों को मैंने मिक्स किया और मुझे मिक्स्ड सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 100 मिला। तो ये आइडियल मीन्स राउल्ट लॉ सेकेंड को या राउल्ट लॉ इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। लेकिन मान लो बेटा मैंने वही दो सॉल्यूशन ए और बी, जिसका एक का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर 60 है, एक का 40 है, दोनों को मिक्स किया, मुझे 60-40 100 न मिलकर 90 मिल रहा है, या 100 न मिलकर 100 से ज़्यादा मिल रहा है, 100 से कम मिल रहा है। क्यों मिल रहा है आगे पढ़ेंगे। तो उसको क्या बोलूँगा बेटा मैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। तो इफ एनी, तो बेटा इफ एनी मिक्स सॉल्यूशन डजंट ओबे राउल्ट लॉ सेकेंड, ये राउल्ट लॉ सेकेंड है बेटा, लेकिन राउल्ट लॉ सेकेंड में फर्स्ट के ही इक्वेशंस लगे हैं। ठीक है। ये राउल्ट लॉ सेकेंड एक्चुअल मिक्स्ड सॉल्यूशन के लिए और राउल्ट लॉ फर्स्ट सिंगल सॉल्यूशन के लिए। ऐसा सिंगल सॉल्यूशन जिसमें प्योर सॉल्वेंट में क्या डाला गया बेटा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। लेकिन वहां भी वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है, और यहां भी वेपर प्रेशर ए और बी सॉल्यूशन में प्रेजेंट वोलेटाइल मॉलिक्यूल के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है। एक्स और एक्स भी वोलेटाइल मॉलिक्यूल के मोल फ्रैक्शन है, एक ही बात है। ठीक है। इवन मिक्स सॉल्यूशन डजंट क्या बेटा ओबे राउल्ट लॉ known as नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए 2 पॉइंट नोट करके लिख दो, फिर आगे हम लोग थ्योरी एक्सटेंड करेंगे। ओके गाइस, चलिए बेटा नोट्स अच्छे से बनाना है, मैं चेक करूंगा। ठीक है बेटा।